नमस्ते। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ बिहार, जिसमें बिहार के ब्रीफ में जानेंगे और बिहार के जनरल नॉलेज की जानकारी लेंगे। इस क्वेश्चन में जो बिहार स्पेशल पे जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो की मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी एग्जाम में, जैसे बीपीएससी हो गया, उसके बाद बिहार एसएससी हो गया, उसमें जो बिहार स्पेशल पे क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज बेसिस पर पूछे जाते हैं, इस वीडियो की मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, या बिहार के जनरल नॉलेज की जानकारी आप ले सकते हैं। इसमें हम फंडामेंटल इस वीडियो में फंडामेंटल पे ही ध्यान देंगे। ब्रीफ में पढ़ेंगे बिहार के बारे में। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ये बिहार स्पेशल का पहला वीडियो रहेगा, लेक्चर रहेगा, जिसमें थोड़ा मोड़ा जनरल नॉलेज की बिहार के बारे में जानकारी लेंगे। तो जब बिहार स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, किस तारीख को हुआ? वो है 22 मार्च 1912 में बिहार स्टेट के फॉर्मेशन हुआ। जिस दिन फॉर्मेशन हुआ उसको बिहार फॉर्मेशन डे के रूप डे है घोषित कर दिया जा सका। उस 22 मार्च को स्टेट डे भी घोषित कर दिया, और हर एक साल 22 मार्च को हम बिहार डे के रूप में मनाते हैं। तो राज्य का तो फॉर्मेशन हो गया, बिहार राज्य का। तो फिर बिहार राज्य का जब फॉर्मेशन हुआ 1912 में, जब फिर 1936 तक आते आते बिहार राज्य का पहला डिवीजन हुआ, जिसमें बिहार से उड़ीसा को अलग किया। तो ये फर्स्ट डिवीजन, जब पहला डिवीजन हो गया, फिर जब 2015 नवंबर 2000 आया, तो उस समय बिहार का दूसरा डिवीजन हुआ, जिसमें बिहार से झारखंड को अलग किया। ये 15 नवंबर 1922 को बिहार से झारखंड को अलग किया। तो बिहार के टोटल कितने डिवीजन हुए? फॉर्मेशन के बाद दो डिवीजन, एक 1936 में हुआ और दूसरा 2000 में हुआ। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया, और 2000 में 15 नवंबर 2000 से बिहार को झारखंड से अलग किया। तो हमारे प्यारे भारत के मैप में बिहार का स्थान यहाँ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है, और 3 राज्य इसके चौहद्दी में आते हैं या बाउंड्री में आते हैं। और ये आपके स्क्रीन पर डिस्ट्रिक्ट मैप भी है बिहार के। इसको सारे को हम आगे पढ़ते हैं कि कितने बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, उसका लोकेशन क्या है, कौन डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या फैक्ट है, ये सारे आगे पढ़ेंगे। और इतना फैक्ट जरूरी है बिहार के बारे में, आज जो इस वीडियो में से जानकारी मिलेगी, इतना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में जब आप बिहार के बारे में, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप जब पढ़िएगा, उसके लिए इतना बेसिक जो होता है वो जरूरी है, ये फैक्ट। इसके आधार पर आप आगे का जो बिहार पे हिस्ट्री है, सारे के बारे में पढ़ने में आपको मजा आएगा। और जो इस लेवल पे एग्जाम, जिस लेवल तक पढ़ रहे हैं, इस लेवल में फैक्ट आते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बिहार के गवर्नर बदलते रहते हैं, मगर अभी तत्काल हैं श्री फगुआ चौहान। और हमारे चीफ मिनिस्टर तो नीतीश बाबू 15 साल से हैं, नीतीश कुमार। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये भी बदलते रहते हैं, क्योंकि पहले जो थे वो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव थे। अब अभी बिहार में दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, एक सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा है। हाँ चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, बिहार में लेजिस्लेचर किस प्रकार के हैं। बिहार में लेजिस्लेचर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। इसमें क्या है, बाइकैमरल में
लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली में है। कुछ राज्यों में बाइकैमरल है, मगर मैक्सिमम राज्य में सिर्फ भारत के जो मैक्सिमम राज्य में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, मगर कुछ 12 राज्य में जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। उसमें से एक बिहार भी है। तो बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें कितना सीट है? 75 सीट है। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें कितना सीट है? 243 सीट है। अगर जैसे बिहार में इलेक्शन होता है तो उसमें आपको इसके हाफ अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो 243 तो 244 122 122 सीट आपको इलेक्शन में जीतने हैं तो आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, अगर भविष्य में आप इलेक्शन लड़िएगा तो चलिए ये पढ़ लिए बिहार में लेजिस्लेटर कैसा है। तो आगे बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40। बिहार में लोकसभा सीट 40 है। और बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? 16। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। तो बिहार में हाईकोर्ट भी है, तो पटना हाईकोर्ट नाम है बिहार। और पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस हमारे बैठते हैं, जिसका नाम है के विनोद चंद्रन। बिहार का एपेक्स सबसे ऊंचा राज्य में हाईकोर्ट होता है और देश में सुप्रीम कोर्ट। तो बिहार में जो सबसे ऊंचा कोर्ट है वो हाईकोर्ट है, जो पटना हाईकोर्ट कहते हैं। तो आगे हम बिहार के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2011 सेंसस के अनुसार ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक 2021 में होना था, कोविड के कारण भारत का जनगणना हुआ नहीं। तो 11 सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का पॉपुलेशन 10,40,99,452 है। ये फैक्ट आप याद कर लीजिए। 25 बार पढ़िए, 30 बार पढ़िए, मगर ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बीपीएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर उस समय आप ये संख्या 10,40,99,452 अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो आपके एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा। और बिहार का एरिया कितना है? वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जितना इंडिया का क्षेत्रफल है, जितना इंडिया का एरिया, उसके 2.86% है। 2.86% है। ये परसेंटेज भी याद होना चाहिए आपको। ये एरिया भी कितना बिहार का एरिया, ये भी याद होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पॉपुलेशन हमें पता है, एरिया पता है, तो चलिए डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो बिहार का डेंसिटी है 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। आगे बिहार की भाषा के बारे में पढ़ेंगे, कौन से भाषा बिहार में बोले जाते हैं। तो बिहार के ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, मगर मैक्सिमम जो लैंग्वेज बिहार में बोला जाता है वो मैथिली, जो लोकल लैंग्वेज है, ये जिसको रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं। बिहार का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। फर्स्ट जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी हो गया, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू, मगर सबसे ज्यादा कौन बोले जाते हैं? मैथिली। तो कितने अदर लैंग्वेज बोले जाते हैं? वो भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही, ये 4 रीजनल लैंग्वेज बोले जाते हैं, जो अलग से बोले जाते हैं। चलिए, तो आगे हम बिहार के डिवीजन पढ़ेंगे। बिहार में कितने डिवीजन है? बिहार में टोटल 9 डिवीजन है। और कितने सब डिवीजन है? 101 सब डिवीजन है। ये जो बिहार में 9 डिवीजन है, उसमें किसके डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है, वो सब की जानकारी मिलेंगे। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 38 डिस्ट्रिक्ट है। कितने ब्लॉक है? 534 ब्लॉक है। तो ये चारों आपके याद होना चाहिए, नहीं तो कम से कम
तीन तो याद होना चाहिए, क्योंकि जब बिहार जो बिहार के हैं तो आपको बिहार के में कितने जिले हैं ये तो आपको पता ही होंगे। डिवीजन कितने हैं? 9, सब डिवीजन 101, और कितने ब्लॉक है? 534। आप सभी जो इस वीडियो देख रहे हैं, जिस डिवीजन और सब डिवीजन से हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे सब डिवीजन के नाम पढ़ते हैं। नॉर्थ सब डिवीजन है तो पटना सब डिवीजन एक हुआ, दूसरा तिलहट सब डिवीजन, तीसरा सारण सब डिवीजन, चौथा कोसी सब डिवीजन, पांचवा दरभंगा सब डिवीजन, छठा पूर्णिया सब डिवीजन, सातवां भागलपुर सब डिवीजन, आठवां मुंगेर सब डिवीजन, नौवां मगध सब डिवीजन। ये 9 सब डिवीजन है। फिर से एक बार देखते हैं। पटना, तिरहत, सहारन, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। ये 9 सब डिवीजन के नाम आपके जी पर रहना चाहिए। आपको सोते जागते ये 9 सब डिवीजन का नाम याद आना चाहिए। चलिए आगे आप पढ़ते हैं। ये 9 सब डिवीजन में किस डिवीजन में कौन से जिले हैं? तो पटना से स्टार्ट करते हैं। तो बदल लेते हैं कलर। ये रहा पटना सब डिवीजन के मैप। ये पटना सब डिवीजन का मैप है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? ये कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 6 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम है? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो पटना डिवीजन में आता है। और चलिए अब ये पटना हो गया। अब तिरहत सब डिवीजन, तिरहत डिवीजन, पटना डिवीजन में ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तिरहत डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे? तिरहत ये तो चलिए ये है तिरहत। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इसमें भी 6 डिस्ट्रिक्ट है। और ये शिवहर जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। बिहार के सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शिवहर। और ये कौन से डिवीजन में आते हैं? तिरहत डिवीजन में आते हैं। तो तिरहत डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट है। 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? पहला वेस्ट चंपारण, दूसरा ईस्ट चंपारण। ये दोनों तो आसान है। शिवहर सीतामढ़ी उसके बगल में है। और नीचे आ जाएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये 6 डिस्ट्रिक्ट है। आगे सहारन डिवीजन, आगे सहारन डिवीजन में 3 जिला है, 3 डिस्ट्रिक्ट है। गोपालगंज, सिवान, सहारन। गोपालगंज, सिवान, सहारन। आगे कोसी डिवीजन। चलिए कोसी डिवीजन देखते हैं। ये रहा आपका कोसी डिवीजन जो है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है कोसी डिवीजन में। ये 3 डिस्ट्रिक्ट कोसी डिवीजन। आगे हम दरभंगा डिवीजन की ओर चलते हैं। उसमें भी 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। एक दरभंगा तो दरभंगा डिवीजन, एक दरभंगा। दूसरा मधेपुरी, मधुबनी और समस्तीपुर। ये 2 जिला है जो आपको याद रहना चाहिए दरभंगा डिवीजन में। तो आगे पूर्णिया डिवीजन। पूर्णिया डिवीजन जो ईस्ट में है, बिहार के ईस्ट में है। उसमें कौन कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार ये डिस्ट्रिक्ट है। किसमें? पूर्णिया डिवीजन में। एक पूर्णिया तो खुद हो गया, उसके अररिया, किशनगंज, कटिहार। अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है पूर्णिया डिवीजन में। अगला भागलपुर डिवीजन। भागलपुर डिवीजन में 2 ही जिला है, भागलपुर और बांका। एक तो भागलपुर खुद है, दूसरा बांका याद रखिएगा। अगला मुंगेर डिवीजन।
मुंगेर डिवीजन में एक मुंगेर खुद है, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई। मुंगेर खुद है। उसके बाद 5 डिस्ट्रिक्ट है जो आप याद रखिएगा। मुंगेर के बाद लास्ट में बच गया मगध। तो मगध में नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। गया मगध डिवीजन नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और गया। इसको 5 डिस्ट्रिक्ट है जो मगध डिवीजन में आता है। ये डिवीजन वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट हम हो गया। तो अगर इसको याद रखिएगा तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज याद कीजिएगा तो इसमें एक ये भी हो जाएगा, आपका पूरा 38 जिला भी याद हो जाएगा। डिवीजन के अनुसार आ जाएगा तो वहाँ एलिमिनेट करने में और बहुत सारे आसान रहेंगे। तो आगे हम फिजिकल बिहार के फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितने क्या रेंज है लेटीट्यूड के, बिहार में जो स्थित है ग्लोबल मैप पे, वो किस 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 लेटीट्यूड के बीच में बिहार स्थित है। वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड इस लेटीट्यूड के बीच में बिहार स्थित है। फिर से बता रहे हैं, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ के बीच में बिहार स्थित है। ये लेटीट्यूड का रेंज है बिहार। आगे किस लॉन्गिट्यूड के बीच में बिहार ग्लोबल मैप पे स्थित है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। 83 43 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड का रेंज है। वर्ल्ड मैप पे अगर आपको कहेगा बिहार किस लेटीट्यूड के बीच में है और किस लॉन्गिट्यूड के बीच में है स्थित, तो आपको ये 4 2 लेटीट्यूड और 2 लॉन्गिट्यूड आपको याद रहने चाहिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस लेटीट्यूड के बीच में बिहार स्थित है, किस लॉन्गिट्यूड के बीच में बिहार स्थित है। तो चलिए, तो यह है, तो बिहार एक सी लेवल बनाया गया है। उस सी लेवल से बिहार कितने ऊपर है, बिहार का हाइट क्या है, सी लेवल से क्या कितने हाइट के ऊपर है बिहार। वो अगर मीटर में खोजेगा तो 53 मीटर, अगर फीट में खोजेगा 173 फीट, दोनों याद रखना चाहिए। हाइट एबव द सी लेवल, बिहार का हाइट एबव द सी लेवल कितना है, ये 2023 में जो बीपीएससी पूछा गया 69th बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां के डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो हम लेटीट्यूड का रेंज देखे थे, लॉन्गिट्यूड का रेंज देखे थे। अब बिहार जो ईस्ट और वेस्ट में, बिहार का लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, ये जानकारी है। बिहार का डिस्टेंस जो है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना है, कितना किलोमीटर, 443 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट बिहार के
ईस्ट से लेके वेस्ट तक कितना डिस्टेंस है? 483 किलोमीटर। बिहार के नॉर्थ और साउथ के बीच में कितना डिस्टेंस है? 345 किलोमीटर। 345, 345, 383 किलोमीटर। और बिहार जो है ये बाउंड्री, एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है जो नेपाल से है। उसका लेंथ कितना है? तो 601 किलोमीटर, 601 किलोमीटर। इतना किलोमीटर बिहार का इंटरनेशनल बॉर्डर है जो नेपाल से शेयर करता है। टोटल एरिया पढ़ाई दिए थे 94,163 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया बिहार का। उसमें से कितना एरिया अर्बन है और कितना एरिया रूरल है? अर्बन एरिया 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर है और रूरल एरिया ग्रामीण एरिया जो है वो 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर है। जब हम बिहार के लेंथ पढ़े थे और ब्रेथ पढ़े थे, लेंथ था 483 किलोमीटर और ब्रेथ था 345 किलोमीटर। तो ये तो बिहार के इसके अनुसार शेप क्या होगा? तो बिहार का शेप रेक्टेंगुलर शेप है। बिहार किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ से डायरेक्ट है। अगर हम बिहार में जो क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया के 94,163 किलोमीटर। ये कितना परसेंट है इंडिया के एरिया से? 2.86%। 2.86% है टोटल बिहार के एरिया के। और अगर इसको रैंकिंग करेंगे तो इंडिया में इस सारे स्टेट को रैंकिंग करेंगे, बिहार 13th पोजीशन पे आता है क्षेत्रफल के आधार पे। तो और बिहार में 13वां पोजीशन में आता है। तो बिहार में रेनफॉल भी होता है। कितना रेनफॉल होता है? 995 मिलीमीटर पर ईयर। अच्छा खासा बारिश होती है बिहार में, जो फसल के लिए फायदेमंद होती है। बिहार और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करता है। तो ठीक ठाक। बिहार में कितने रेनफॉल होते हैं पर ईयर? 995 मिलीमीटर पर ईयर होता है। तो ये बिहार में पर ईयर वर्षा होता है। तो कितने दिन एवरेज वर्षा होता है? वो है लगभग 53 दिन बिहार में वर्षा होता है। पर हर एक साल 53 दिन एवरेज रेनी डे होता है, इतना दिन वर्षा होता है। चलिए अब 2021 का सेंसस से कुछ डाटा याद करते हैं। बिहार का डेंसिटी कितना है? 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर ये डेंसिटी है। और बिहार का सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल में कितने फीमेल अवेलेबल हैं शादी करने के लिए? 1000 में कितने फीमेल हैं? तो 918 है। ये बहुत दुखद बात है कि सेक्स रेशियो बिहार का बहुत कम है अदर स्टेट के आधार पे। तो ये रहे बिहार का मैप। इस मैप से हम कुछ 2021 जनगणना के अनुसार बिहार के राज्य के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही है कि बिहार में कौन सा राज्य में कितना लिटरेसी रेट है, कितना क्या है, कितना डेंसिटी है, यही सब है। तो चलिए वेस्ट चंपारण में क्या फैक्ट है? डिस्ट्रिक्ट विथ लार्जेस्ट एरिया। तो बिहार में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज्यादा एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिला है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिला गोपालगंज। चलिए वेस्ट चंपारण के नीचे गोपालगंज में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, मतलब 1021 है। और जो पॉपुलेशन है
10 साल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो वो सबसे कम ये गोपालगंज के पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है 10 साल। लोएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट, 10 साल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है तो उस 10 साल में बिहार के किस जिला का पॉपुलेशन सबसे कम ग्रोथ हुआ है तो वो है गोपालगंज। शिवहर, शिवहर एरिया के आधार पर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का और इसमें पॉपुलेशन जो है डेंसिटी, किस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो वो शिवहर है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है तो शिवहर में है। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, महिला में सबसे कम शिक्षित कौन सा जिला है, बिहार के कौन जिला का नाम बताइए जो महिला को कम शिक्षित करता है, वो सहरसा है। सहरसा जो जिला है वो बिहार में महिला, वहाँ उस जिला में बिहार के महिला कम शिक्षित हैं, सबसे कम। और सबसे ज्यादा 10 साल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे ग्रोथ सबसे ज्यादा हुआ है, सबसे कम कहाँ हुआ है गोपालगंज में, सबसे ज्यादा कहाँ हुआ मधेपुरा में। 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ हुआ मधेपुरा में और सबसे कम कहाँ हुआ है गोपालगंज में, ये मधेपुरा। चलिए पूर्णिया के बारे में कहते हैं। पूर्णिया का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, वो 51.08% है। पूर्णिया का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है क्योंकि पूर्णिया का जो मेल लिटरेसी रेट है वो भी सबसे कम है। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा जिला का नाम बताइए जहां का लिटरेसी, बिहार के जिला का नाम बताइए जहां का लिटरेसी रेट कम है, वो पूर्णिया है। और पूर्णिया में और पूछेगा बिहार के डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जहां का मेल का लिटरेसी रेट सबसे कम है, वो भी पूर्णिया है। पूर्णिया आप टिक लगाइएगा। अगला मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो। मुंगेर ऐसा जिला है बिहार के, ऐसा जिले में से एक है जिसमें सेक्स रेशियो सबसे कम है। अगर हम बिहार के जिले को क्रम संख्या देंगे तो मुंगेर सबसे नीचे आएंगे सेक्स रेशियो में। और शेखपुरा सबसे ज्यादा, सबसे कम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा, जो कितना है 6,36,342, यहाँ पॉपुलेशन सबसे कम है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, पटना, पटना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और ये मेट्रोपॉलिटन, ये मेट्रो सिटी है, ये बिहार के सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। और ऐसा डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए जहां का सबसे कम पॉपुलेशन है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है बताइए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिला में है, किस बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, शिवहर में है। देखिए रोहतास, एक बच गया रोहतास। रोहतास में फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, लिटरेसी रेट भी वहां सबसे ज्यादा है, मेल लिटरेसी रेट। रोहतास जो है वो शिक्षित जिला के नाम से जाने जाते हैं। तो आप रोहतास एक बिहार का एक ऐसा जिला है जो पूरे जिला में से सबसे शिक्षित जिला कौन सा है, रोहतास। चलिए अब बिहार के कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं। जो सिंबल, बिहार का स्टेट एनिमल ऑक्स, गौर भी जिसको बोलते हैं ऑक्स। और बिहार का स्टेट फ्लावर कौन सा है, मैरीगोल्ड। बिहार का स्टेट ट्री कौन सा, पीपल। बिहार का स्टेट बर्ड कौन सा है, हाउस स्पैरो।
ये 4 आपको याद होने चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार का स्टेट ट्री पीपल है, बिहार का स्टेट ट्री पीपल है, बिहार का स्टेट फ्लावर, बिहार का स्टेट फ्लावर कौन है? मैरीगोल्ड। बिहार का स्टेट एनिमल ऑक्स है, बिहार का स्टेट बर्ड हाउस स्पैरो। ये सिंबल ऑफ द बिहार जो आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए आप सिटी का तो नाम पढ़ लिए, और किस सिटी को अलग अलग नाम से जान देंगे। जैसे मुजफ्फरपुर क्या कहते हैं? लैंड ऑफ द लीची। लीची का शहर किसे कहा जाता है? बिहार में लीची का शहर किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द लीची, मुजफ्फरपुर। सी और मधुबनी, आइए मधुबनी में क्या कहते हैं? सिटी ऑफ मिथिला एंड मधुबनी आर्ट। यस, मधुबनी को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ मिथिला एंड मधुबनी आर्ट। आर्ट के नाम पे बिहार का कौन सा सिटी जाना जाता है? आर्ट के नाम पे वो मधुबनी सिटी है। और कौन किस आर्ट के नाम पे जाना है? तो मिथिला आर्ट और मधुबनी आर्ट के नाम पे मधुबनी सिटी को हम जानते हैं। हाजीपुर में, हाजीपुर को दूसरे कौन सा फेमस नाम दिया गया है? निकनेम हाजीपुर का क्या है? वो है बनाना सिटी। हाजीपुर सिटी का निकनेम क्या है? बनाना। पटना को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ लीडर। पटना से बहुत सारे लीडर निकले हैं, तो इसको सिटी ऑफ लीडर कहते हैं। गया में क्या कहते हैं? इनलाइटमेंट। वहीं भगवान बुद्ध को मतलब ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, इसीलिए सिटी ऑफ इनलाइटमेंट क्या कहते हैं गया को? सिटी ऑफ लैंड ऑफ नॉलेज। नवादा, नवादा को लैंड ऑफ नॉलेज। सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी वहीं पे, इसीलिए नवादा ऐसा शहर है जिसको लैंड ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। भागलपुर को हम सिल्क सिटी बोलते हैं। देखिए तो भारत में कितना अच्छा अच्छा सिटी है। सिल्क सिटी किस शहर को बोलते हैं? बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी बोलते हैं? तो हम भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। बिहार को किस शहर को लैंड ऑफ नॉलेज बोलते हैं? वो है नालंदा। किस शहर को सिटी ऑफ इनलाइटमेंट बोलते हैं? वो गया। किस शहर को सिटी ऑफ लीडर बोलते हैं? पटना। बनाना सिटी किस शहर को बोलते हैं? हाजीपुर। किस शहर को लैंड ऑफ लीची बोलते हैं? मुजफ्फरपुर। किस शहर को सिटी ऑफ मिथिला एंड मधुबनी आर्ट बोलते हैं? मधुबनी। आगे प्रोटेक्टेड एरिया बिहार में कितने प्रोटेक्टेड एरिया है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए राज्य वाइज जिला वाइज पढ़ते हैं। तो पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण जो है उसमें कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है? वाइल्ड लाइफ बहुत जरूरी है, हमें उनसे बहुत कुछ मिलता है, उसे हम लोग को बचाना चाहिए। जंगली जानवर को रक्षा करना चाहिए और पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया बिहार में किस किस जिला में प्रोटेक्टेड एरिया है और उस प्रोटेक्टेड एरिया का नाम क्या है? तो चलिए पहले पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण से शुरू करते हैं। वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वेस्ट चंपारण वाल्मीकि सेंचुरी है और उदयपुर सेंचुरी है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट चंपारण। वाल्मीकि सेंचुरी कहाँ है? वेस्ट चंपारण। और उदयपुर सेंचुरी कहाँ है? ये वेस्ट चंपारण। इतना जानकारी मिल गया। अब दरभंगा की ओर चलते हैं। ये रहा दरभंगा। और दरभंगा में कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है? कौशेष वर्धन, कौशेष वर्धन, कुशेष वर्धन, कुशेष वर्धन, कुशेष वर्धन दरभंगा। कुशेष वर्धन प्रोटेक्टेड एरिया दरभंगा में है। कुशेष वर्धन प्रोटेक्टेड एरिया दरभंगा में है। और वैशाली में कौन है? वर्धा सेंचुरी। वैशाली में वर्धा सेंचुरी है। वैशाली में जब आपको पूछेगा वर्धा सेंचुरी कहाँ है, वर्धा सेंचुरी कहाँ है? वैशाली। आप याद रखिएगा मैप के अनुसार, आपको अगर पूछेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि सेंचुरी और उदयपुर सेंचुरी कहाँ है, तो आपका नजर आपके दिमाग में बिहार के मैप में वेस्ट चंपारण पे जाना चाहिए। अगर वर्धा सेंचुरी तो मिडिल में जाना चाहिए, वैशाली में है। पटना में कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है? तो पटना में संजय गांधी बोटनिकल गार्डन। पटना में संजय गांधी बोटनिकल गार्डन है। अगर पटना के नीचे आ जाएंगे नालंदा,
पटना का निकनेम क्या है? सिटी ऑफ लीडर भी कहते हैं। नालंदा को लैंड ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, लैंड ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। इसमें कौन सा? नालंदा में राजगीर सेंचुरी है। नालंदा में कौन सा प्रोटेक्टेड है? राजगीर। रोहतास में कैमूर सेंचुरी। ये रोहतास और कैमूर दो में, कैमूर सेंचुरी प्रॉपर रोहतास और कैमूर दोनों में है। गौतम बुद्ध सेंचुरी कहाँ है? गौतम बुद्ध सेंचुरी बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये गया में है। गौतम बुद्ध सेंचुरी बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? गया में है। जमुई की जब हम बढ़ते हैं, जमुई में दो बर्ड सेंचुरी है, एक नागी डैम और नटकी डैम। नागी डैम और नटकी डैम। ये नटकी 2023 में घोषित हुआ है, ये नया है। और जमुई में नागी डैम और नटकी डैम दो प्रोटेक्टेड एरिया है जो आपको याद रहना चाहिए। और आगे मुंगेर बढ़ते हैं। मुंगेर में एक है भीमबांध सेंचुरी, भीमबांध सेंचुरी, भीमबांध सेंचुरी मुंगेर। और भागलपुर में है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन। ये भारत में सबसे पहला शहर है जहां डॉल्फिन का कंजर्वेशन बना है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन। और कटिहार में कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है? गोगावेल पक्षी विहार, गोगावेल पक्षी विहार, गोगावेल पक्षी विहार ये कटिहार में है। कटिहार में गोगावेल पक्षी विहार है। और बेगूसराय में तो आपको पता ही है, प्रसिद्ध कांवर झील बर्ड सेंचुरी। बेगूसराय में प्रसिद्ध कांवर झील बर्ड सेंचुरी, ये आपको याद रहने चाहिए लगभग। तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं। तो वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि सेंचुरी, उदयपुर सेंचुरी। उसके बाद दरभंगा में कुशेश्वरथन, कुशेश्वरथन प्रोटेक्टेड एरिया। वैशाली में वर्धा सेंचुरी। पटना में संजय गांधी बोटनिकल गार्डन है। और नालंदा में राजगीर सेंचुरी। रोहतास में कैमूर सेंचुरी। गया में गौतम बुद्धा सेंचुरी, गया में गौतम बुद्धा सेंचुरी। जमुई में नागी डैम बर्ड सेंचुरी और नटकी डैम बर्ड सेंचुरी। जैसे डैम आएगा आपको जमुई याद रहना चाहिए, इसमें बर्ड सेंचुरी है। और मुंगेर में भीम बांध सेंचुरी, भीम बांध सेंचुरी मुंगेर। भागलपुर में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन, भागलपुर। जैसे जिला का, बिहार के जिला का भागलपुर आप सुनिएगा आप, तो भागलपुर को सिल्क सिटी बोलते हैं और भागलपुर डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। और वहाँ विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, 3 प्रकार के ऐसे डॉल्फिन होते हैं। और कटिहार में गोगावेल पक्षी विहार, गोगावेल पक्षी विहार। और सबसे लास्ट में आ जाइए आप बेगूसराय, बेगूसराय में कांवड़ झील। तो प्रोटेक्टेड एरिया पढ़ लिए। आगे चलिए हम लोग बिहार के बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। बिहार किस देश और किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? जो बिहार राज्य है किस राज्य और किस देश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? तो बिहार के नॉर्थ में नेपाल है, तो नेपाल से जो बाउंड्री करते हैं उसको इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं। बिहार के वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, और बिहार के साउथ में झारखंड है। और ये तीनों स्टेट से जो बाउंड्री शेयर करता है उसको स्टेट नेशनल बाउंड्री कहते हैं, जो एक राज्य दूसरे राज्य से शेयर करते हैं। तो बिहार में इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नेपाल से। उसकी लेंथ कितना है? 601 किलोमीटर। 601 किलोमीटर जो बिहार नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। और जो बिहार के कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है, यह आपको पूछ देंगे। बिहार के डिस्ट्रिक्ट के नाम बताइए जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? वो डिस्ट्रिक्ट चलिए वेस्ट से शुरू करते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर से एक बार चलिए देखते हैं। आप लोग मैप पे ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, ये वेस्ट चंपारण,
वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से, और ये सारे हैं बिहार के डिस्ट्रिक्ट के नाम जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, आप याद रखिएगा। शिवहर जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो शेयर नहीं करता है, वो इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये सारे डिस्ट्रिक्ट नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। ऐसा को डिस्ट्रिक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट के पढ़ते हैं जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। ये हो जाएगा आपका वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, और याद रखें रोहतास भी शेयर करता है उत्तर प्रदेश से। यहाँ आप छोटा देख लीजिए। तो चलिए साउथ से पढ़ते हैं। रोहतास, कैमूर जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे जिला का नाम, बिहार के जिला का नाम जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण नहीं शेयर करता है। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास ये सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट का नाम जो झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला जिला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर और आठवां कटिहार भी झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है। और हम ईस्ट से वेस्ट की ओर चलेंगे। जो ऐसा जिला का, बिहार के जिला का नाम जो झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। अब वेस्ट बंगाल से जो बाउंड्री शेयर करता है जिला का, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये याद रखिएगा। ऐसा जिला का नाम बताइए जो झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है। तो वो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। और उत्तर प्रदेश से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, वेस्ट बंगाल। तो अब असली मजा आएगा। तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट, बिहार के डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये उस जिला का नाम है वेस्ट चंपारण। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा जिला का नाम बताइए जो नेपाल से और वेस्ट यूपी से, नेपाल से और उत्तर प्रदेश से दोनों से बाउंड्री शेयर करता है, वे वेस्ट चंपारण है। तो ऐसा जिला का नाम बताइए जो झारखंड और यूपी से दोनों से बाउंड्री शेयर करता है, वो रोहतास है। और ऐसा जिला के नाम बताइए जो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों से बाउंड्री शेयर करता है, वो कटिहार है। और नेपाल और वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करता है वो किशनगंज है। ये चार डिस्ट्रिक्ट बहुत जरूरी है। कटिहार, किशनगंज, वेस्ट चंपारण और रोहतास बाउंड्री के अथी से। अच्छा आप बताइए बिहार के सबसे ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो किशनगंज। बिहार के सबसे ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट किशनगंज है। बिहार के सबसे बिहार के डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जो सबसे नॉर्थ में है, वो वेस्ट चंपारण है। बिहार के डिस्ट्रिक्ट के नाम बताइए जो सबसे वेस्ट में है, वो कैमूर है। बिहार के डिस्ट्रिक्ट के नाम जो सबसे साउथ में है, वो डिस्ट्रिक्ट है गया। इसे ये भी याद रखिएगा। सबसे नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वेस्ट चंपारण। और सबसे वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कैमूर। सबसे ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? किशनगंज। और
और सबसे साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गया। चलिए ऐसा जिला का नाम बताइए जो नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से बॉन्ड शेयर करता है। किशनगंज। वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। कटिहार। और झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। रोहतास। नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट चंपारण। इतने आपको फैक्ट याद रहने चाहिए। तो आगे हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो बिहार है। बिहार के जो नॉर्थ में है, बिहार के नॉर्थ में यंगर रॉक है। वो अभी बन ही रहा है या कुछ सालों में या कुछ 100 सालों में बना है, तो उसे यंगर रॉक कहते हैं। और बिहार के जो साउथ में है जिसको ओल्डर रॉक, पुराना पत्थर कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट। बिहार में तराई कहाँ स्थित है? नॉर्थ वेस्ट में तराई है, सेंटर में वेंगटिक प्लेन है और साउथ में आपको प्लेट्यू मिल जाएगा। जैसे ये बिहार है, ये गंगेटिक प्लेन है, ये इसको तराई बोलते हैं और इसको प्लेट्यू बोलते हैं। नॉर्थ इसको तराई बोलेंगे, इसको गंगेटिक प्लेन और इसको प्लेट्यू बोलेंगे। साउथ में प्लेट्यू है और सेंट्रल में गंगेटिक प्लेन है और नॉर्थ वेस्ट में तराई है और साउथ में प्लेट्यू है। बिहार का जो प्लेन है वो सबसे यंगेस्ट प्लेन है। वो अभी बन ही रहा है सबसे, क्योंकि बिहार में जो गंगा रिवर वो नया नया बना रहा है बिहार प्लेन। बिहार में दो रॉक पाया है, एक विंध्या रॉक, एक धरवार रॉक। धरवार रॉक बिहार के साउथ ईस्टर्न बिहार में पाए जाते हैं। धरवार रॉक जो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जमुई, नवादा और मुंगेर। जमुई, नवादा, बिएक में, प्लेट्यू में धावर धरवार लॉक पाए जाते हैं। और साउथ वेस्टर्न बिहार, साउथ आप वेस्टर्न बिहार आप आ जाएगा कैमूर, रोहतास। कैमूर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में विंध्या रेंज। देखिए ये कैमूर रोहतास विंध्या रॉक पाए जाते हैं। और जमुई, नवादा, मुंगेर, जमुई, नवादा, मुंगेर, ये है यहाँ धरवार लॉक पाया जाता है। यहाँ जमुई, नवादा, मुंगेर, धरवार लॉक, यहाँ आपको विंध्या रॉक पाया जाता है। बिहार में कुछ वाटरफॉल है, चलिए वाटरफॉल के नाम याद करते हैं। 3 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वाटरफॉल है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले याद कर लेते हैं। कैमूर, रोहतास और नवादा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां वाटरफॉल है। कैमूर में 2 वाटरफॉल है, तेलहर वाटरफॉल और कारकट वाटरफॉल। कैमूर का वाटरफॉल का नाम तेलहर वाटरफॉल और कारकट वाटरफॉल। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। नवादा में कौन कौन सा वाटरफॉल है? काकोलट फॉल, काकोलट वाटरफॉल है नवादा में। और बच जाएगा रोहतास, तुतला भवानी वाटरफॉल, तुतला भवानी वाटरफॉल। और दूसरा वाटरफॉल कौन है? धुआकुंड वाटरफॉल, धुआकुंड। ये 5 वाटरफॉल। कैमूर में कौन कौन सा वाटरफॉल? तेरहर वाटरफॉल और कारकट वाटरफॉल। नवादा में काकोलट वाटरफॉल और रोहतास में टुटला भवानी, दुआकुंड, टुटला भवानी, ये रोहतास में है। और जब भी आपको वाटरफॉल पूछा गया तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रहना चाहिए, कैमूर, रोहतास और नवादा। और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से वाटरफॉल पाए जाते हैं ये भी याद रहना चाहिए। कैमूर में तेलहर, कारकट, और रोहतास में तुतरा भवानी, दुआकुंड, और नवादा में काकोलट। फेमस स्प्रिंग, बिहार में कौन कौन से फेमस स्प्रिंग हैं?
पहला है मंझर कुंड जो रोहतास में है, और दुआ कुंड रोहतास में है। दो स्प्रिंग रोहतास में है, मंझर और दुआ। मंझर कुंड और दुआ कुंड रोहतास में है। सीता कुंड, सीता लगा हुआ सीतामढ़ी में है। हॉट स्प्रिंग राजगीर में है। हॉट स्प्रिंग याद में, ये भी याद रहना चाहिए आपके। और बिहार में फेमस लेक, बिहार में कुछ 7 फेमस लेक है। एक कांवर लेक जो बेगूसराय में, वो आपको याद है, कांवर लेक बेगूसराय में याद ही है कांवर। मौचालिंडा लेक बोधगया में है। मौचालिंडा लेक बोधगया में है। सरायमान लेक बेतिया में है। खड़गपुर लेक मुंगेर में है। मोती झील मोतिहारी में है। मोतिहारी में मोती झील। पांडु पोखर राजगीर में है। अगला है घोरा का तोबा लेक, ये भी राजगीर में है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेमस है। ये 4 स्प्रिंग, मांझर कुंड रोहतास, दुआ कुंड रोहतास, सीता कुंड सीतामढ़ी, हॉट स्प्रिंग राजगीर, ये फेमस लेक, ये वाटरफॉल। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो मिस हो जाएगा। तो कांवर लेक कहाँ है? बेगूसराय। मूचालिंडा लेक कहाँ है? बोधगया। सरायमान कहाँ है? लेक बेतिया में है। खड़गपुर मुंगेर में है। मोतीचूर झील मोतिहारी में है। पांडु पोखर राजगीर में है। घोरा का तोवा लेक राजगीर में है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को डिक्लेयर करता है, जिसको वर्ल्ड लेवल पर सम्मान मिलता है। तो भारत के 2 साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। एक है नालंदा यूनिवर्सिटी और दूसरा है महाबोधि टेम्पल। नालंदा यूनिवर्सिटी को 2006 में यहाँ कुछ साइट है और वो महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स, इसको 2002 में जो बोध गया में है। तो आगे पर्सनालिटी का नाम और बिहार के कुछ पर्सनालिटी जो फेमस है और उसको क्या क्या सरनेम मिला है उसकी जानकारी। पहले डॉक्टर राजन प्रसाद, उनको देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर राजन प्रसाद जो हैं, हमारे जो प्रथम भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको किस क्या क्या सरनेम उनका है? देश रत्न और अजात शत्रु। जयप्रकाश नारायण, इनका सरनेम है लोकनायक और जेपी। जयप्रकाश नारायण का सरनेम लोकनायक और जेपी। कुंवर सिंह का बाबू, आप जानते हैं कुंवर सिंह का जो लोक नेम है वो बाबू है। श्री कृष्ण सिंह का सरनेम बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से पुकारा जाता? बिहार केसरी के नाम से रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से उन्हें पुकारते हैं। बाबू जगजीवन राम बाबू जी के नाम से पुकारते हैं। बैद्यनाथ मिश्रा बाबा और नागा अर्जुन के नाम से पुकारते हैं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति किसे कहते हैं? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। विद्यापति को क्या कहते हैं? महाकवि भी कहते हैं और बिहार कोकिल भी कहते हैं। विद्यापति को महाकवि भी कहते हैं और बिहार कोकिल कहते हैं। जनार्दन प्रसाद सिंह जस्टिस ऑफ पीस, जनार्दन प्रसाद सिंह को किस नाम से जाने जाते हैं? जस्टिस ऑफ पीस। चलिए फिर से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाने जाते हैं? देश रत्न, इनका सरनेम देश रत्न और अजात शत्रु है। जयप्रकाश नारायण का लोकनायक और जेपी है कुंवर सिंह का बाबू है। बिहार केसरी किस लीडर को हम बिहार केसरी के नाम से? श्री कृष्ण सिंह को।
किसे हम राष्ट्र कवि क्यों कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। बापूजी किसे कहते हैं? बाबूजी किसे कहते हैं? बाबू जगजीवन राम को कहते हैं। बाबा और नागा अर्जुन किसे कहते हैं? बैद्यनाथ मिश्रा को कहते हैं। देश रत्न अजात शत्रु किसे कहते हैं? राजन प्रसाद को कहते हैं। बिहार विभूति किसे कहते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। बिहार कोकिल या महाकवि किसे कहते हैं? विद्यापति को कहते हैं। जस्टिस ऑफ पीस किसे कहते हैं? जनार्दन प्रसाद सिंह। ये हमारे बिहार के फेमस लीडर हैं या पर्सनालिटी है, जिसे हम अलग अलग नाम से या उनका सरनेम दिया गया है, उनको पुकारते हैं। ये हमारे गर्व की बात है। तो आगे, बिहार में कितने को भारत रत्न मिला है? 6, एक और 7 को मिला है। 2023 में उनको मिला है 7, टोटल 7 को मिला है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले मिला था, जो 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? 1962 में। जाकिर हुसैन दूसरे पर्सन है जिसे भारत रत्न मिला है, बिहार के दूसरे पर्सन, 1963 में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1992 में। जे.आर.डी. टाटा 1992 में उन्हें मिला। जयप्रकाश नारायण 1999 में उनको मिला। उत्सव बिस्मिल्लाह खान 2001 में मिला इनको। जो हमारे महत्वपूर्ण पर्सन है, वो कहाँ कहाँ जन्मे, किस बिहार के किस जगह पे उनका जन्म हुआ और वहां से प्रसिद्धि मिली उनको है। महावीरा कुंडाग्राम है। कुंडाग्राम महावीरा के नाम से थे। पाटलिपुत्र कौटल्या। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? सासाराम में। अश्वघोष पाटलिपुत्र। देखिए, 2 याद रखिए, शेरशाह सूरी और महावीरा। महावीरा कुंडाग्राम और शेरशाह सूरी सासाराम। और कौटल्या, अश्वघोष, चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट, ये सारे पाटलिपुत्रा से जुड़े हुए हैं। और ये है हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, उनका जन्म किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सिवान में, जीरादेई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई सिवान में। और जयप्रकाश नारायण का बर्थ प्लेस कहाँ है? जयप्रकाश नारायण ये छपरा में है। जयप्रकाश नारायण का बर्थ प्लेस छपरा में है। सीता बडियारा। वीर कुंवर सिंह का जगदीशपुर भोजपुर जिला। विद्यापीठ का बिस्फी मधुबनी। मंडन मिश्रा महाइसी सहरसा। कृष्ण सिंह मुंगेर में बरबिघा मुंगेर में बरबिघा में श्री कृष्ण। गुरु गोविंद सिंह पटना सिटी में जन्मे। फणीश्वर नाथ रेणु अररिया में जन्मे। हिंदगाना में जन्मे। रामधारी सिंह सिमरिया मुंगेर में जन्मे। और शिव पूजन सहाय ओंकस भोजपुर में जन्मे। और ये सब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, उसके बर्थ प्लेस आप वीडियो पॉज करके एक बार याद कर लीजिएगा। और ये जो महत्वपूर्ण पर्सन है, उससे कुछ जो प्लेस पर जुड़े हुए, ये है प्लेस एसोसिएशन इन। और ये है भारत रत्न, जिन्हें बिहार के पर्सन जिनको भारत रत्न मिला है। एक और 2024 में एक को मिला है, उनका नाम अभी भूल रहे हैं हम। और ये कुछ पर्सनालिटी है, उनका सरनेम है। तो ये वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। इस वीडियो बीपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप
आपको इतनी जानकारी रहेगी तो हिस्ट्री में लिंक करने में या ज्योग्राफी पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। अगर आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये, और बिहार में कौन सा डिवीजन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और किस डिस्ट्रिक्ट पूरब में है, पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट कहाँ कहाँ है, तो और बिहार में कौन सा रॉक, जैसे साउथ में प्लेट्यू पाया जाता है, वहां से धारवाड़ रॉक पाया जाता है, और विंध्या रॉक पाया जाता है, सबसे ऊपर तराई है, नीचे गंगटिक प्लेन है। तो अगर आप इतना जानकारी है तो आपको आगे में जब विस्तार से बिहार को पढ़िएगा तो आपको बहुत ज्यादा इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।